इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आज बात करेंगे भोजपाल मेले की, जिसे संस्कृति और कला का संगम कहा जाता है। देश के कोने कोने से आए व्यापारी अपने लोकल उत्पाद तो बेचते ही हैं, साथ ही अपनी कला और संस्कृति से रूबरू भी करवाते हैं। भोपाल में 1 महीने तक चलने वाले भोजपाल मेले में सैलानी भी कोरोना काल में मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। और आपने भी अगर भोजपाल मेला नहीं देखा तो एक बार जरूर देखने चाहिए, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौहान। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए हमारे देश में मेलों का आयोजन किया जाता है। और इस बार आप साफ तौर पर देखेंगे कि हम खड़े हैं भोपाल में, जहां पर भोजपाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये इतना भव्य मेला है और आप देखेंगे पूरा बिल्कुल नक्काशी से इसे सजाया गया है भोजपाल मेले को। और लोग आते हैं क्योंकि एक मेला ऐसी पारंपरिक चीज है जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखती है। और साफ तौर पर सबसे बड़ी यहाँ पर एक बात यह है क्योंकि भोपाल को कहीं न कहीं भोजपाल जो राजा हुआ करते थे उनके नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर ये भोजपाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जिसमें मेले का काफी बड़ा योगदान रहता है, लोग मिलते जुलते हैं। और वहाँ पर अब चूंकि आज के आधुनिक दौर में कहीं न कहीं इसकी जगह शॉपिंग मॉल ने ले ली है, लेकिन कहीं न कहीं संस्कृति को बचाने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। हम आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कितना यहाँ का जो मेला है भव्य है। झूले लगे हुए हैं, बच्चे आते हैं और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे बिल्कुल निम्न स्तर के व्यापारी हो, जो जमीन पर बैठकर अपना व्यवसाय करते हैं, वो यहाँ पर उनकी झलक देखने को मिलती है। तो कहीं नहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपनी संस्कृति को बचाया जाए। साथ में जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें उनकी इनकम कैसे हो, क्योंकि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ इन्हीं जो मेले पूरे देश में प्रदेश में लगते हैं, इनका रोजगार उसी से चलता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं भोपाल के भोजपाल मेले में। भोपाल बीएचईएल क्षेत्र में लगे हुए मेले में प्रदेश और देश से आए हुए सैकड़ों दुकानदार अपना रोजगार कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद भोपाल का ये पहला सार्वजनिक बाजार का ये रूप है, जहां पर आकर व्यवसायी अपना सामान बेच रहे हैं तो सैलानी खरीदारी कर रहे हैं। हम आ गए हैं भोजपाल मेले के अंदर। आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पर जो दुकानें हैं सजी हुई हैं, और ये छोटी छोटी दुकानें हैं। और ये इनका कहीं कोई प्रतिष्ठित दुकान इनकी कहीं नहीं होती। ये ऐसे व्यवसायी होते हैं जो मेले दर मेले काम करते हैं। अगर भोपाल मेला खत्म होता है तो कहीं दूसरे मेले में चले जाते हैं। और हमारे साथ इस मेले के जो अध्यक्ष हैं सुनील यादव, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लगभग कितनी दुकानें इसमें लगती है? इस मेले का उद्देश्य क्या होता है? भोजपाल महोत्सव मेला लगाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिस राजा भोज ने, ये शहर राजा भोज का है, ये शहर रानी कमलापति का है, उन्होंने इस शहर को बसाने में उन लोगों का बड़ा योगदान है। तो हम लोग को युवाओं को एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना उनके लिए, क्योंकि लोग भूल जाते करने के बाद, लेकिन उस शहर के हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके लिए क्यों ना हम एक बड़ा आयोजन किया जाए भोपाल शहर में। तो हम सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि भोजपाल जी के नाम पे ही भोपाल में एक बड़ा मतलब अपना मेला लगाने का तय किया। और हमारे इसके पीछे लगाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इसमें हमारे जो व्यवसायी हैं उनके पास खुद के 25 लाख रुपए नहीं होते कि वो शहर में कहीं कमर्शियल शॉप में अपनी शॉप खरीद कर अपना रोजगार कर सकें। इसलिए ये वो व्यापारी हैं जिनका मेलों में ही काम चलता है।
और लगभग ऐसे लाखों लोग हैं देश में जिनका ये मेलों के माध्यम से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। वो अलग अलग मेलों में अपनी दुकान लगाकर अपने रोजगार उपलब्ध करते हैं। मेले को हम रोजगार की दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ गरीब तबका रहता है, शेयर वर्ग का, जो इस लॉकडाउन की वजह से खाने से मोहताज हो गया है, लेकिन इस मेले में आने के बाद उसको रोजगार मिला है। हजारों की तादाद में यहाँ युवा काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला है। गरीब आदमी को रोजगार मिला है, चाहे वो खिलौने वाला हो, चाहे चप्पल वाला, चाहे कोई दुकानदार। और शहर की जो प्रतिभाएं रंगमंच पर जो प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं, उन प्रतिभाओं को यह मंच उपलब्ध होता है। तो मुझे लगता है प्रतिभाएं निखर के मध्य प्रदेश की आएंगी और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। व्यापार मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं झूले। भोपाल मेले में छोटे बड़े के साथ कई ऐसे झूले हैं जो सैलानियों को रोमांचित कर रहे हैं। साथ में खाने पीने की भी दुकानें सजी हुई हैं, जिसका लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं झूला सेक्टर में। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने सहयोगी नंद किशोर सैनी से कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ बड़े भी आते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने बच्चों को बिल्कुल झूला झुला रहे हैं, उनकी किल्पिंग बना रहे हैं। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इतना कोरोना के बाद ये अभी जो मेला शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरा साल का जो फेस्टिवल है वो शायद यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नौनिहाल बच्चे हैं, बिल्कुल कितनी अच्छे तरीके से झूल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमारे साथ उनके पेरेंट्स हैं, उनके परिजन, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बेटा झूल रहा है? जी, मेरी बच्ची झूल रही है। नाम सर क्या है? आप माइक थोड़ा हटा दीजिए, हम आपके, हाँ सर, नाम बता दीजिए अपना। विवेक राजरिया। सर, कैसे देखते हैं कोरोना के बाद ये मेले का आयोजन? बहुत अच्छा है आयोजन, और बहुत दिनों से तलाश थी कि कोई मेले की, कि एक मेला हो जिसमें बच्चों को ले जाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे झूला और मेले की बहुत जिद करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आज आके बहुत अच्छा लगा। एक साल बाद, चूंकि मार्च में लॉकडाउन हुआ था, आप देखेंगे और भी पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अपने बच्चों को यहाँ झूला झुलाने लाया, और सेल्फी भी खींची जा रही है। चलिए, पूरे जो दंपत्ति से पूछने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बात है, बड़े खुश हो रहा है, कोरोना काल के बाद ऐसा समय आया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि काफी लोग थक चुके थे और थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि मनोरंजन होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है प्रोग्राम। अच्छा। और इस प्रोग्राम को अभी और काफी लंबे समय तक के चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से क्या नाम है आपका, बताइए, निकालिए। नितेश पाटिल। हाँ, अच्छा, तो अभी आप झूला झूलेंगे? नहीं। क्यों? मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? चलिए आपकी मम्मी से पूछते हैं। कैसे देखती बच्चे को आप मेला दिखाने लाइए? वो बहुत घर में बोर होते थे, इसलिए उन्हें मेला दिखाने लाए हैं। घर में बोर होते थे। साफ तौर पर एक बड़ा जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ, इनसे जो यहाँ आए आप लोग सुनो, क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ मेला देखने आए हो? क्या देखा अभी? अभी हम लोग ने बहुत सारे झूले देखे और स्टॉल्स और वहाँ पे। अच्छा, झूला नहीं, अभी झूलेंगे। अच्छा, झूलेंगे। हाँ। चलो, ये कौन है? अच्छा, तो आप भी झूला झूलने आए हो? झूला झूलोगे अभी? तो इतने बड़े बड़े झूले पर डर नहीं लगता? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता? नहीं। क्या बात है। अब देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं, ये इतने बड़े बड़े झूले यहाँ पर हैं, और इन पर लोग जब बैठ के झूलते हैं तो साफ तौर पर जो बच्चे होते हैं, ये नौनिहाल है, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और कहीं न कहीं साफ तौर पर लोग कोरोना काल से भी निकले हैं और यहाँ झूले का यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। बस जैसी शाम गहराती है और लोग यहाँ पर आने लगते हैं। इसके बाद अगर आपका झूला झूलने के बाद मन भर जाए तो आप साथ में देखेंगे कि बिल्कुल दिल्ली चाट भंडार, फिंगर चिप, इंडिया जूस बाहर के साथ साथ जैसे मटका कुल्फी का भी आनंद यहाँ पर लिया जा सकता है। साथ में अगर थोड़ा सा और भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आराम से यहाँ पर टिक्की भी खाई जा सकती है, और जो फेवरेट फूड होता है पानी पिया जा सकता है। और साथ में देखेंगे आप यहाँ मालवा के प्रसिद्ध लड्डू यहाँ बनाए जा रहे हैं। ये देखो, लड्डू का सेंटर है, और साथ में यहाँ पर बड़ा पाव के साथ साथ पाव भाजी भी यहाँ पर दी जा रही है। साथ में बटर पाव भाजी, केसरिया लस्सी। आप यहाँ आइए और 4 से 5 घंटे बिल्कुल भूल जाइए। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों ने यहाँ पर जो यहाँ समिति है उसे धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि ऐसे आयोजन यहाँ पर होते रहने चाहिए, क्योंकि 1 साल लगभग हो गया है और लोग अभी कोरोना को पूरी तरह से, कोरोना खत्म नहीं हुआ है लेकिन घर में लोग बोर हो गए थे, मतलब घर में लोग असहज महसूस करने लगे थे। तो ऐसे आयोजन जरूर कहीं ना कहीं संस्कृत बस्ती भी है। साथ में जो भोजपाल को लोग जाने, राजा भोज को लोग जाने कि कैसी नगरी थी उनकी, उन्हीं के याद में इस मेले का संचालन किया जा रहा है। मेले का मतलब है कि एक ही जगह सब कुछ उपलब्ध हो जाना, चाहे वो घर की जरूरत का सामान हो या मनोरंजन का। तो हम आपको लेकर चलते हैं भोपाल मेले में लगा हुआ
सर्कस में। ये सर्कस कोरोना काल के बाद पहली बार भोपाल आया है, लेकिन उसे अभी भरपूर ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। भोजपाल मेले में लगे हुए सर्कस में युवक युवती जब गेंदनुमा कटघरे के अंदर बाइक चलाते हैं तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई करतब हैं जो भोपाल मेले में सर्कस के जरिए से दिखाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि भोपाल के लोग सर्कस देखने जरूर आएंगे। भोपाल मेले में सर्कस का भी आयोजन किया गया है। आप देखेंगे यहाँ सर्कस चल रहा है और जो इसके प्रतिभागी हैं या कह सकते हैं कि आप देखेंगे कितना करतब दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि पेट की जो भूख है उसे शांत करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस समय दर्शक कम मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी उन्होंने जो कलाकार हैं उन्होंने अभी यहाँ पर एक शराब पीने की जो एक्टिंग की है, शराब पीने का जो किया, इसके बाद वो एक पतले से तार पर चल रहे हैं, कहते ढूंढ रहे हैं। कितना ये गजब का काम है साफ तौर पर, क्योंकि अभी इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ जो पीछे ग्लोब लगा हुआ है उस पर एक युवक युवती बराबर बाइक चला रहे थे। तो कितना कठिन है इनका अभ्यास, कितना कठिन होगा। लेकिन अब साफ और पीछे और भी देखेंगे कुर्सियां खाली पड़ी हुई, लोग शायद कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के बाद सर्कस के जो लोग हैं वो अभी हाँ साफ तौर पर कोई दिक्कत कह सकते हैं। हमारे साथ इसमें जो अमर सर्कस के ओनर है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस समय दर्शक कम आ रहे हैं, कोरोना काल से हम लोग निकले हैं बाहर, तो क्या देखते हैं इस व्यवसाय के बारे में और ये जो करतब दिखा रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं? सर, मेहनत तो सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं सभी आर्टिस्ट। उसके बाद जो भी अपने खेल की तैयारी व्यारी करते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, तो दिन में फिर जैसे अपना कुछ देर आराम करते हैं, फिर 3 शो की परफॉर्मेंस भी होती है। अच्छा, पहले होती है जी। तो उसके बाद हम चालू करते हैं। अभी 1 साल के बाद सर्कस चालू किया है जी। तो उसमें क्या है, ऑडियंस अभी तो कम आ रही है। उसमें हमारा डेली का जो हमारा राशन का खर्चा होता है वो भी अभी नहीं निकल रहा है इसमें, बाकी तो खर्चे अलग हैं। जी जी। अब क्या चाहते, मतलब लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं भोपाल वासियों के आकर सर्कस देखें, और इससे क्या सर्कस से सीख क्या मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और क्या क्या होता है? जी, एक्चुअली सर्कस से क्या है कि इसमें योगा है, जिम्नास्ट है और दूसरे हवा में जो करते हैं जैसे कंग फू के आइटम होते हैं वो सब है। योगा और इन तीनों चीजों को मिला के ये एक कॉम्बिनेशन के तौर पे बनाया गया है सर्कस का जो खेल है जी। इससे शारीरिक क्षमता तो बढ़ती ही है, दूसरा इससे सीखने को मिलता है। जैसे बच्चे आते हैं देखने के लिए, उनको ये सीख मिलती है कि भाई हम इस माध्यम से भी अपने आप को व्यवसाय के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा। जी जी। तो हम ये आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि सर्कस चल रहा है यहाँ पर, अभी लोग कम मिल रहे हैं, तो 1 साल के बाद ये शुरू किया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इसकी भरपाई कैसे होगी, क्या अपील है आपकी, लोगों से क्या चाहते हैं? सर, भरपाई तो जो है पब्लिक से ही हो सकती है। अच्छा। अगर इसमें ऑडियंस अच्छे से आएगी। सरकार से कुछ नहीं कहते हैं कि भैया इतना कुछ सिखा रहे हैं आप, सरकार कुछ मदद करे? सरकार कोई मदद नहीं करती है। अच्छा, नहीं जी नहीं, सरकार कोई मदद नहीं करती है, बल्कि हमारे को कई बार दिक्कतें होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी भी कहीं पे जाते हैं, कहीं पे हमारे को परमिशन मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। अभी स्टाफ को बिठा के खिलाना पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है जी। तो जी इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आगे सैलरी देने में दिक्कत होती है, तो सबके परिवारों का ध्यान भी रखना होता है। इतने लोग हमारे साथ इतने समय से जुड़े हुए हैं, तो उन सब चीजों का तो ख्याल रख के चलना पड़ता है। हमारे साथ थे ओम कृष्ण राठी जी, साफ तौर पर वो अपना दर्द भी बयां करते हैं। उनका कहना यह है कि कोरोना काल के बाद हम बाहर निकले हैं, लेकिन हालांकि अब कोरोना खत्म होने को है क्योंकि वैक्सीनेशन आ गई है। लोग सर्कस यहाँ देखने आए और साफ तौर पर जो सर्कस का पूरा ग्राउंड तैयार किया जाता है वो उसमें जिम्नास्टिक भी है, कहीं योगा भी है। इसके साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, साथ में मनोरंजन की दृष्टि से भी काफी अच्छा है। लोग यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर जब घर जाए तो ये ऐसा लगे कि हाँ वो कुछ न कुछ वहाँ से सीख कर आए। अपनी कला और संस्कृति को संजोए रखने के लिए भोपाल मेले में सांस्कृतिक मंच भी बनाया गया है, जिसमें रोज कई प्रदेशों के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिसमें बुंदेलखंड के साथ हरियाणा, पंजाब के कलाकार आकर यहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं। देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंडीय लोक नृत्य है और जो ये अभी परफॉर्म कर रहे हैं ये नौरता इसको बोलते हैं। ये अपने बुंदेलखंड का नौरता लोक नृत्य है और भोजपाल महोत्सव मेला समिति
क्या करती है, अपने स्थानीय कलाकारों को भी मौका देती है भोजपाल महोत्सव के इस मंच पर। अभी लॉकडाउन के बाद कोविड में काफी लोग, ये लोग काफी महीनों से घर बैठे हुए थे, तो इन लोग को थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए इन लोग को हम यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि हमारे प्रदेश के कलाकारों को भी मौका दें, जिसका मेले में आए सैलानी लाभ उठाते हैं। भोपाल से अरविंद चौहान, स्वराज एक्सप्रेस। और इस खास पेशकश में खास चर्चा के लिए हमारे साथ में दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय आपको करवा देती हूँ। विकास विरानी जी हैं जो कि संयोजक है मेला समिति के, और सुमित रघुवंशी जी हैं जो कि मंत्री हैं मेला समिति के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। और न्यूज रूम से हमारे साथ में संवाददाता अरविंद चौहान भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आऊंगी। जैसे कि पिछले कई सालों से लोग इस मेले का आनंद उठाते चले आ रहे हैं। अगर बात करें भोजपाल मेला 2021 की, तो इस बार क्या कुछ खास है मेले में? निश्चित रूप से हम विगत 6 वर्षों से लगातार भोपाल के नागरिकों की इस मेले के माध्यम से सेवा करते आ रहे हैं जी। इस मेले में हर प्रकार के आनंद उत्सव और खान पान के और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां निरंतर होती हैं। हम विगत दिनों देखें कि कोरोना काल के कारण लगातार लॉकडाउन की परिस्थितियों में भारत को रहना पड़ा है। उसी कारण से भोपाल के और मध्य प्रदेश के ऐसे कई कलाकार और काम व्यवसायी के लोग, सभी लोग अपने अपने घरों में थे जी। उनके काम के अवसर लगभग समाप्त हो चुके थे। लगातार उनका हमारे पास कॉल आता रहा। 5 साल से लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे कि इसको आप कब चालू करना चाहते हैं। फिर शासन प्रशासन से अनुमति लेके हमने उनके लिए इसको चालू करने का काम किया है। निश्चित रूप से हम जानते हैं जब किसी व्यक्ति के पास काम नहीं होगा, कलाकारों के पास कला प्रस्तुति का या परफॉर्म करने के अवसर नहीं होंगे, रोजगार, छोटा काम करने वालों लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं होंगे, तो कैसे अपना जीवन यापन वो कर पाएंगे। दुकानदारों को छोटी छोटी चीजें बेचनी होती हैं, उनको अगर अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बड़ी दुकानों में काम करने वाले लोग नहीं हैं, उनका काम व्यवसाय का आधार मात्र मेला ही होते हैं। आज इस शहर, कल दूसरे शहर, कल तीसरे शहर, इस प्रकार से वो काम करते हैं। ऐसे लगभग 30 से 40 हजार लोग इस मेले में किसी न किसी प्रकार से जुड़ते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस मेला समिति ने तय किया है इन सभी के रोजगार के अवसरों को हम इस 1 साल के कोरोना काल के बाद आरंभ करें, जिससे इनका परिवार चल सके और हमारी संस्कृति के संवर्धन के लिए जिन भी सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियां हमारे मंच के माध्यम से वो भी निरंतर हम जारी रख सके। इसलिए समिति ने तय किया कि इस मेले का आयोजन किया जाए। लेकिन कोरोना काल की भी अपनी परिस्थिति थी। शासन प्रशासन के सारे नियमों को, कोविड के जितने भी नियम हैं, सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, उन सब का पालन करते हुए हमने इसको करने का अवसर सब लोगों के बीच में रखा है, भोपाल के नागरिकों के लिए रखा है। वाकई में विकास जी, जो आपने उद्देश्य बताया है मेले का, वो वाकई में काबिले तारीफ है। पर जैसे कि आपने जिक्र किया कि कोरोना की वजह से लोग काफी ज्यादा बेरोजगार थे, हमें अभी भी पटरी पर आने में काफी समय लग सकता है। तो जैसे कि पिछले अगर कई सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, तो क्या उन लोगों में भी कमी देखी गई है इस बार? निश्चित रूप से कोरोना का भय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, जहन में हमेशा रहता है, क्योंकि इससे पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से यह कोरोना की आपदा हम सबके सामने आई है, उसका विकराल रूप हम देख चुके हैं। लेकिन साथ में यह भी बात ध्यान में आती है कि इन सारी बातों का किस प्रकार से मेला समिति संभाल कर चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके उनके जीवन यापन के भी अवसर को हम अपने उपलब्ध करा सके, ये हमारा निश्चित रूप से प्रयास है। मध्य प्रदेश शासन की जो भी गाइडलाइन है उसको भी निरंतर हम पालन करते जा रहे हैं। नियमित रूप से हमारे बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जितने भी आगंतुक अतिथि हैं, मेले का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, व्यवसायी आ रहे हैं, उन सभी की सेहत अच्छी रहे, यह हमारा प्रयास है। निश्चित रूप से कुछ संख्या कम जरूर है, लेकिन आनंद उत्सव में प्राप्त करने के लिए लोगों को परिवार के साथ पारिवारिक संगम का यह केंद्र है। निश्चित रूप से लोगों का आना निरंतर जारी है और 32 दिन के आयोजन में कभी न कभी भोपाल के नागरिक या आसपास के क्षेत्र के नागरिक 1 बार या 2 बार उनका परिवार के साथ आना होता है। यह हम प्रयास कर रहे हैं। वाकई में तो मेले के आनंद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि विकास जी ने कहा। सुमित जी, आपके पास में आऊंगी। जैसा कि लकी ड्रॉ और साथ ही सेल्फी जोन को काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा आप उस बारे में भी बताएं कि आखिर लकी ड्रॉ और सेल्फी जोन आखिर है क्या? निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवाओं का सहयोग पूरे भोपाल का मेला को मिला है, विगत वर्ष में जो कठिनाई हम लोगों को प्रकृति के रूप में प्रकृति ने दी,
पूरे एक गृह रूपी जेल के रूप में सब बंद हो गए थे। जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन लोगों के मन में भरा हुआ था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घरेलू महिलाएं जो हैं वो घरों में बंद होकर रह गई थी, और भगवान ने जब इस विपदा से हम लोगों को बाहर निकाला तो मेला समिति ने ये आयोजन एक बहुत सोच विचार करने के बाद जब इसको तय किया कि एक भोपाल वासियों को वापस अपने रंग में रूपने के लिए, अपनी संस्कृति में वापस लाने के लिए एक जरूरत, एक मंच प्रदान करने की जरूरत है। और हम लोग करते भी थे, नवंबर में करते थे, लेकिन हमने उसको बढ़ाकर इस बार फरवरी में तय किया। तो युवाओं का जो प्रेम हम लोगों को मिला, युवाओं के हिसाब से एक सेल्फी जोन हम लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया, जिसको बहुत रिस्पांस मिल रहा है जी। जो कार्यक्रम हम लोग तय कर रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अभी अगले कल एक रूपाली जग्गा, एक फेमस आर्टिस्ट है, सिंगर हैं, वो आ रही हैं परफॉर्म करने के लिए, उनके प्रति भी जो लोगों का प्रेम हमको देखने को मिल रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, सूफी सिंगर थे हमारे पास, निजाम हयात। तो ऐसे भोपाल का जो प्रेम मेला समिति को मिल रहा है। और आप पूछ रहे थे कि टिकटों के बारे में, एक लकी ड्रॉ के बारे में, ये हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम लोगों ने ये तय किया है कि लकी ड्रॉ एक हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो बाइक दी थी, वो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक मेले में काम करने वाला कर्मचारी जिसने केवल एक ही टिकट खरीदी थी, और लोगों ने तो 10-10, 15-15 टिकटें खरीद के ले गए थे, जिनका भाग्य नहीं खुल पाया। उसकी छोटी बहन की शादी थी उसी वर्ष में, उसने वो वहां से गाड़ी जब उठाई तो उसके जो उसका जो आनंद का अनुभव था, जो उसने अपनी छोटी बहन को जो दहेज में वो गाड़ी दी, वो अनुभव देख के हम लोगों को लग रहा था कि इस प्रकार की प्रतियोगिता को हम लोग जो लेके आ रहे हैं, और लोग जो अनुभव करते हैं, जिनको ये मिलता है, जिनकी उम्मीदों से बढ़कर उनको वो मिल जाता है, ऐसे अनुभव हम लोगों को देखने को मिले। और हमें फिर से की तय किया कि हम लगातार इन चीजों को बढ़ावा देंगे, ताकि लोगों का एक इंटरेस्ट बना रहे और मेले में लोगों को आकर एक आनंद की अनुभूति होती रहे। वाकई में सुमित जी, जो उत्साह है लोगों का, वो तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। अरविंद, आपके पास में आऊंगी। जैसे कि उद्देश्य बताया विकास जी ने, वाकई में बहुत अच्छा उद्देश्य है इस मेले का, और साथ ही लोगों में जो उत्साह है वो भी काफी हद तक देखा जा रहा है। जैसे कि पिछले साल हमने देखा कि बहुत ज्यादा संघर्ष भरा रहा, लोगों को काफी दिनों से इंतजार भी था मेले के, तो वो इंतजार जो है वो अब खत्म हो गया है। काफी उत्साह भी लोगों में देखा जा रहा है। आप वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ देखा आपने? हालांकि शब्दों में बयां करना मुझे लगता है काफी मुश्किल है, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं उनका उत्साह, पर फिर भी मैं चाहूंगी आपसे जानना कि किस तरह का उत्साह वहां पर लोगों का देखा जा रहा है। अमनदीप, मेला जो शब्द है वो ही बड़ा रोमांचकारी है। जैसे मेला शब्द आता है तो अपने आप लगता है कि कहीं न कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर हम भोपाल मेले की बात करें तो इस बार का मेला थोड़ा, क्योंकि पिछली साल भी हमने देखा था, उसके पिछली साल भी देखा था, डर भय के साथ साथ लोग वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते कहीं न कहीं लोगों में डर भी है। लेकिन हाँ, वहां देखा जाए तो मेला प्रबंधन ने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। गेट पे जैसे हम जाते हैं तो जो पुरुष सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और महिला जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, वो बाकायदा सैनिटाइजर करते हैं। सैनिटाइजर करने के बाद वो मास्क के लिए हिदायत देते हैं। बराबर जो अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं, जो मास्क लगाए रहते हैं उन्हें धन्यवाद दिया जाता है, और जो मास्क नहीं लगा के जाते हैं उनसे कहा जाता है। लेकिन कहीं न कहीं आप ये बात क्या मान लीजिए कि विघ्न संतोषी जीव हर जगह हैं, चाहे वो मेला हो, चाहे मेले के बाहर हो, चाहे दल हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो। तो विघ्न संतोषी जीव जहां पहुंचते हैं वहां कहीं न कहीं थोड़ा सा कहीं न कहीं समस्याएं होती हैं। हालांकि मेला प्रबंधन बहुत तरीके से वहां पर काम कर रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल छोटा सा ये उठता है, विकास जी से हम जानना चाहते हैं कि जो आज के 20 साल पहले की बात करें, मेले के बारे में बात करें अगर, तो चूंकि आज के भौतिक युग आ गया है, उसकी जगह कहीं न कहीं मॉल है बन गए हैं, बड़े बड़े थिएटर्स बन गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, तो बेसिक अंतर विकास जी क्या पाते हैं उस दौर में और आज के दौर में? बहुत अच्छा प्रश्न है अरविंद जी आपका। निश्चित रूप से मॉल संस्कृति हमारे यहाँ अब आगमन हो गया है, और मॉल संस्कृति में आप जानते हैं कि इस छोटे वर्ग का मॉल में आना और कुछ खरीदारी करना लगभग असंभव है। बड़े वर्ग के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों के साथ मॉल में कोई भी जाता है तो निश्चित रूप से मॉल के बड़े बड़े शोरूम्स में उसको प्रवेश भी बहुत आसानी से मिलता है, वो खरीदारी की उसकी क्षमताएं होती हैं, वो कर सकता है। लेकिन आप सोचिए, जो कुल काम ही दिन में 100 रुपए का करता होगा, वो कहाँ मॉल जाएगा और कहाँ व्यापार करेगा और क्या खरीदारी करेगा? उसका तो कुल सामान ही दुकान का 10 से 15 हजार रुपए का वो सामान लेके बैठता है और उसी को ही रोटेशन में अपना व्यापार करता है और परिवार की आजीविका चलाता है। तो हर स्थान हर व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं होता, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं।
भारत की संस्कृति में मेलों का एक बहुत पुराना इतिहास है। कभी धार्मिक आयोजन होता है तो वहां मेले होते हैं, परिवार जाते हैं तो बच्चों के आनंद के लिए या बुजुर्गों के ऐसे अवसरों के लिए मेलों की संस्कृति हमारी पुरानी। तो मेले का जो आनंद है वो मेले के अलावा अन्य कहीं किसी मॉल में या किसी अन्य स्थान पर नहीं मिल सकता। मेला हमारे लोगों के मिलने का भी माध्यम है, सामाजिक समरसता का भाव भी वहां हमारा होता है। कई नए लोगों की संस्कृतियों को जानने और पहचानने के भी अवसर हमको मिलते हैं। ऐसे कई लोग जो बरसों से हमारे संपर्क में रहे हो लेकिन नहीं मिल पाए, मेलों में अचानक से मिल जाते हैं। तो ये एक अपनेपन का भाव मेले की संस्कृति के माध्यम से परिवार के भाव के साथ हमको मिलता है। और जब परिवार भ्रमण करने निकलता है, मनोरंजन के साधन ढूंढता है, तो उसकी पहली प्राथमिकता मेला में ही होती है। इसलिए भोजपाल महोत्सव मेला में लोगों का आना आप देखेंगे परिवार के साथ होता है। सुमित जी से सवाल पूछना चाहता हूं। सुमित जी, सवाल ये उठता है क्योंकि मैं अभी जैसे विकास जी ने कहा कि कहीं ना कहीं की जो मॉल संस्कृति कहीं ना कहीं मेलों पे हावी होती है। मेला एक शब्द ही ऐसा है कि लगता है कि आज हम जाते हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं, कल कोई सॉफ्टी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो ए क्लास एलीट क्लास लोग हैं वो वहां पर शॉपिंग नहीं करते। तो क्या कोई ऐसा नवाचार करने की कोशिश की गई? जैसे अगर हम बात करें ग्वालियर मेले को लेकर, तो ग्वालियर मेले में ऐसा है कि एलिट क्लास भी जाता है और सारी क्लास के लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर खरीदारी भी करते हैं। लेकिन भोजपाल मेला में ये कहीं कहीं जो मुझे, क्योंकि मैं एज ए वहां जाके मैंने देखा, ये कमी महसूस की है कि आप उच्च वर्ग को वहां पर नहीं लुभा पा रहे। ऐसी कोई चीज वहां नहीं दिखी जो एक हाई क्लास आदमी वहां जाकर खरीद सके, या कोई एक ब्रांडेड शोरूम वहां ऐसे नहीं देखे। तो क्या ऐसा कोई नवाचार करने की कोशिश नहीं है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं चेंज बहुत सारा हुआ है, संस्कृति बदल गई है, लोगों का स्वभाव बदल गया है, अब वो एसी माहौल में जाके लेना चाहते हैं। तो क्या कोई नवाचार करने की कोशिश की जाएगी? निश्चित तौर पर अरविंद जी, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। हम लोगों का बिल्कुल ये प्लान हुआ है, नेक्स्ट ईयर हम लोग एक वीआईपी जोन अलग से बनाएंगे जिसमें जो मल्टी ब्रांड और मल्टी लेवल की कंपनियां हैं उन लोगों को अलग से इन्वाइट करके अलग से एक स्पेशल सेक्शन बनाने की हम लोगों की प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर से। और यदि आप देखेंगे मेला, जैसे आप बोल रहे थे, एक समरसता का भाव पैदा होता है जहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। सबसे बड़ा तो मनोरंजन मिलता है, जिसके लिए हम लोगों ने सर्कस, झूले का आयोजन किया है। एक संस्कृति बचाने का एक मंच हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें आप भरोसा करिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, 17 स्टेटों की लोक नृत्य की टीमें, स्थानीय टीमें, जो स्टेटों से हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया है कि 17 स्टेटों से हमारी अभी बात फाइनल हो चुकी है, टिकट हो चुकी है। सुमित जी, मेरा सवाल आपसे भी है और छोटा, बिल्कुल क्योंकि समय कम है हमारे पास, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको लगता नहीं है कि कोरोना में ये कुछ दिग्ध संतोषी जीव हमने उसको कल मेले में देखे थे, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा कि वो, चूंकि माहौल अब दिनों दिन अच्छा हो रहा है, अगर एक हफ्ते पहले की बात करें जब मेले का उद्घाटन हुआ था, लोग बहुत कम लोग वहां जा रहे थे, लेकिन अब भीड़ बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कुछ वहां लाई जाए जो उच्च वर्ग के साथ साथ समान वर्ग भी वहां पर जाए और खरीदारी कर सके। क्योंकि मेला ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जो दुकानदार वहां पर हैं आपके यहाँ, वो उनकी कोई पक्की दुकानें नहीं है, मेला ही उनका व्यवसाय है, मेले ही उनका जीवन है, मेले ही उनकी दिनचर्या है। तो ऐसा कोई कार्यक्रम क्या आप बनाएंगे? हर वर्ग की समरसता हमारे मेले में हो। ये छोटे व्यापारी तो हमारे यहाँ हमेशा से एक भाव के साथ हमसे जुड़े हुए ही हैं, लेकिन बड़े व्यापारियों का भी, जैसे आपने देखे होंगे कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है, जो बिल्डर्स हैं, उनका भी सेक्शन है। ऐसे बड़े ब्रांड जो टेस्ट ऑफ इंडिया, ये सब भी हमारे यहाँ लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी वर्गों की समरसता के साथ एक बड़े मेले का आयोजन हो, जिसमें हर प्रकार के लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो एलिट क्लास के लोग हो या गरीब तबके का लोग हो, मनोरंजन सबके लिए है। और मेला समिति सबका ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपने एक स्तर को बनाने की कोशिश करती है। लगातार हम लोगों ने एक आई कैंप का और फ्री चिकित्सीय व्यवस्था का भी हम लोगों ने वहां पे आयोजन किया है। हर सैटरडे संडे आई कैंप और लगातार कैंप भी हमारे लग रहे हैं चिकित्सीय व्यवस्थाओं के। ऐसी हमारी कोशिश है कि एक बड़े लेवल तक हमारे मेले को जाएंगे और भोपाल वासियों का जो प्रेम है, जो हमारा भाव हमको मिलता है, जो जितना आत्मविश्वास हमारा बढ़ाती है भोपाल की जनता, हम निश्चित तौर पर उसके आभारी हैं। साफ तौर पर विकास जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के जो वहां पर हो रहा है पूरा, तो कोरोना के लिए अभी तो ये कुछ साधन संसाधन अभी वहां पूर्ण नहीं है, जैसा कि हमने कल वहां पर देखा है। तो क्या नए नवाचार कुछ ऐसा करेंगे कि जो अंदर जाके लोग मास्क बदल लेते हैं या अंदर जाकर सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई है, उसके बारे में कोई प्रयास किए जाएंगे? हमारे पास स्प्रे मशीन्स वहां पर हमने लगाई हुई है। 6 मशीनें कल लगातार फील्ड में काम कर रही हैं। मेले को 2 बार, चाहे झूला सेक्शन हो या दुकानों का सेक्शन हो या फर्नीचर सेक्शन हो या मंची सेक्शन हो, स्प्रे वाली सैनिटाइजर मशीन से हमारे 6 वॉलंटियर्स वहां लगातार काम कर रहे हैं। और भी हम बीच में अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से जो भी मेले में आगंतुक हो उनको
सलाह देते हैं कि मास्क का पूरे समय वो उपयोग करें। बगैर मास्क के किसी को भी मेले में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अंदर भी जाने के बाद अगर कोई मास्क हटाता है तो हम तुरंत उसको आगाह करते हैं कि आप मास्क लगाइए। कोरोना में किसी भी स्थिति के अंदर नॉर्म्स को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। लोगों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस बात का भी ध्यान रखते हुए हम लगातार काम कर रहे हैं। निरंतर हमारी 50 लोगों की टीम पूरे मेले में, समिति के सारे पदाधिकारी निरंतर इस प्रयास को लगे हुए कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कोरोना के भय से हम लोग उभर कर अब अपने संस्कृति को संवर्धन के लिए, व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने के लिए, सामाजिक समरसता को साथ लेके चलने के लिए और रोमांच के जो प्रतीक हमारे सामने है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उन सब की प्रस्तुति आसानी से उपलब्ध हो सके, इस प्रकार के निरंतर हम प्रयास करते जा रहे हैं। वाकई में अरविंद, और मुझे लगता है कहना बिल्कुल नहीं गलत होगा कि एक तरफ तो मेले का आनंद है ही, पर जो तैयारियां की गई हैं कोरोना को लेकर, जो इंतजाम किए गए हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि कई सारे आयोजन होते हैं, कहा तो जाता है पर सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है, पर इस मेले में बखूबी सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और अरविंद आपका भी तमाम ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपने देखी और जाना कि क्या कुछ खास है इस मेले में। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से आखिरी में यही कहूंगी कि अगर अभी तक आप इस मेले में नहीं गए हैं तो जाइए जरूर, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आप मेले का आनंद ले पाएंगे, साथ ही आपकी सेहत का भी बखूबी ध्यान रखा गया है।